हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। क्या हाल चाल भाई आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आ गए हैं एक बार फिर से आपके सामने। आज हमारा डे 12 है बैंकिंग लेवल एग्जाम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम इसमें डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं भाई। डेली ही हम इसमें या क्यों नहीं चल रहा। अच्छा एक सेकंड, या कनेक्ट नहीं हुआ। तो डेली हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और ये क्वेश्चन जो है हमारे 2025 के 6 मेजर एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए भाई, ठीक है ना। 6 मेजर अलग अलग एग्जाम्स हैं जो कि 2025 में अभी होने पेंडिंग है। वो 6 एग्जाम है आपके एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी का पीओ और क्लर्क। अब आपको मालूम है कि पीओ भी और क्लर्क भी दोनों को सवाल कराता हूं तो इजी सवाल भी होंगे और टफ सवाल भी होंगे। तो इसमें मिक्स सवाल कराता हूं मैं डेली। क्लियर। जैसा कि डे 12 है आज, तो 11 क्लासेस पहले हो चुकी हैं इसकी, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियोस देखे आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है कोई सवाल इजी भी हो, लेकिन सीखने को आपको हर सवाल में मिलेगा। क्लियर। आपको हर सवाल में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हो या कोई ट्रिक हो, कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखने को मिलेगी। क्लियर है जी। ये सारे सवाल लेटेस्ट पैटर्न पे हैं। ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पुराने सवाल करा रहा हूं। बाकी आप 10 दिन से क्लास लगा ही रहे हैं, आपको बेटर पता होगा। ठीक है जी। क्लियर। ऐसे ही जुड़िए मेरे साथ, हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। जैसे जैसे ये क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी सवालों का लेवल भी अप करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अप करेंगे। ठीक है ना। क्लियर। सबसे पहले हमारे प्यारे से भारत का प्यारा एम्बलम जिसका टैगलाइन है सत्यमेव जयते। एक स्टूडेंट को अपनी लाइफ में ये लाइन कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। असत्य चाहे जितना मर्जी हावी हो जाए, लेकिन एट द एंड जो जीत होती है वो हमेशा सत्य की होती है। आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। बढ़ते हैं आगे। मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये। मेरा नाम सावन झा। अगर आपको डेली क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको कोई भी किसी प्रकार की पीडीएफ चाहिए, क्लास पीडीएफ हो, न्यूज़पेपर पीडीएफ हो या नोटिफिकेशन पीडीएफ हो, कोई भी चीज का पीडीएफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका मैंने लिंक यहां भी दे रखा है और अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। क्लियर है जी। अगर आप चाहते हैं मैं आगे भी इसी प्रकार से अपनी वीडियोस लाऊं, आपको मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, इसको जितना हो सके मैक्स टू मैक्स शेयर भी करना पड़ेगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को इसका फायदा हो सके। क्लियर है जी। इस पे सारे सवाल लेटेस्ट पैटर्न के ही कराए जाते हैं और टोटली ये फ्री है। ऐसा नहीं है कि 2 क्लासें फ्री हैं उसके बाद पेड है, ना भाई, टोटली 100% फ्री है। क्लियर। आगे आने वाले दिनों में जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा मैं और भी चीजें लाऊंगा और भी इनिशिएटिव्स लाऊंगा। जैसे अभी डीआई के सारे कॉन्सेप्ट हमने एक ही वीडियो में डीआई के किए थे। क्लियर है जी। ऑल ट्रिक्स, ऑल कॉन्सेप्ट, जितनी चीजें यूज होती थी हमने एक वीडियो टेबलर फॉर्म वाली की थी, उसमें किए थे। हालांकि आने वाले दिनों में मैं पाई चार्ट की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं। तो पहले तो टेबल फॉर्म वाली जो डीआई है, अगर आपने नहीं देखी या आपको डर लगता है डीआई से या दिक्कत आती है डीआई में, तो आप ये वीडियो जरूर जाके देखें। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे आज की क्लास में। आज का पहला सवाल के साथ। क्लियर। सबसे पहले सवाल है हमारे पास पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप का ही है ना। हाँ, एनुअल प्रॉफिट पार्टनरशिप है। कहता अमन स्टार्टेड अ बिजनेस विद सर्टेन अमाउंट, पता नहीं है कितना है। हिज सुमन स्टार्टेड विद 50% मोर देन अमन। तो भाई मैंने मान लिया कि अमन ने 100 रुपया लगाया और सुमन आई उसकी बहन, वो 50% ज्यादा, यानी कितने रुपए, 150 रुपए। अमन ब्रदर समीर, तो ये तो सुमन थी, उसका भाई समीर भी आ रहा है। अमन का भाई है समीर, ऑल्सो ज्वाइन 33.33% मोर, मतलब कि इसका मतलब है 1/3 ज्यादा। तो 150 एक्स पे 1/3 ज्यादा है तो 4/3 होगा ना, क्योंकि 3 पे 1 ज्यादा है, तो 3 पे 1 ज्यादा यानी 4 हो गया। तो ये क्या 50 पे, तो समीर की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई भाई लोग, 200 हो गई। ठीक है जी। कहता है टोटल एनुअल प्रॉफिट, एनुअल मतलब 12 महीने, तो सबका 12-12 महीने का काम है। क्लियर। अब तुम ये बात जानते हो कि कैपिटल इंटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट होता है। किसी केस में अगर ऐसा हो जाए, कभी अगर ऐसा हो जाए कि टाइम जो है वो कांस्टेंट हो जाए, तो कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रॉफिट। कैपिटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहां पे मैंने देखा इस सब जगह ही 12-12 है, तो इस 12 से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 50 के टेबल में 2 पे, 50 के टेबल में 3 पे और 50 के टेबल में 4 पे, यानी प्रॉफिट जो बढ़ेगा वो 2x, 3x और 4x में बढ़ेगा। क्लियर। हालांकि x नहीं भी लगाते तो चल जाता, फिलहाल चलो मैंने लिख लिया है। बोलता है इफ द टोटल एनुअल प्रॉफिट इज 4536, फाइंड प्रॉफिट ऑफ, फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अमन्स सिबलिंग्स। अब सिबलिंग्स क्या होता है, सिबलिंग का मतलब पता है कि एक माँ बाप की संतानें, वो क्या कहलाती है, जो भाई बहन होते हैं, सगे भाई बहन, वो सिबलिंग कहलाते हैं। क्लियर।
तो उनका जोड़ निकालना है। तो उनका जोड़ निकालना है तो सुमन और समीर का जोड़ निकालना है, तो आंसर का कितना होना चाहिए, 7x आंसर होना चाहिए। हाँ कि ना, क्लियर, 7x होना चाहिए। मतलब मेरा आंसर जो है वो 7 के टेबल में आना चाहिए। अब यहां से अगर मैं देखूं तो ये 7 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल सही। ये 7 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये तो ऑप्शन है भी नहीं। 7 के टेबल में ये भी आ रहा, भाई यही मेरे को पता चल गया कि सवाल ऑप्शन से सॉल्व नहीं हो पाएगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो सॉल्व ही करना है तो भाई मेरे को पता है कि टोटल मेरे मुताबिक 4 3 7 2 9x, हाँ है ना, और सवाल के मुताबिक कितना है 4 5 3 6, तो जो एक x बनेगा वो 4 5 3 6 बटा 9 यानी कि 504 बनेगा। मेरे को जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 7x, 7 मल्टीप्लाई 504, तो ये 7 पंचे 350, कितना हो जाएगा यार, ये 7 पंचे 35, 3528 इज द राइट आंसर। क्लियर है जी, तो दिस वन इज राइट आंसर। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ए ही निकालना है ना, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो 9x में से कितने x है, ए 2x, कितने का, टोटल का, और टोटल ना बोल के इसको क्या बोलेंगे 4 5 3 6, तो x से x कट गया, ये कट जाएगा तुम्हारा 504 पे। नहीं यार रुको रुको रुको, मेरे को ए थोड़ी ना निकालना है, मेरे को ए नहीं निकालना है, मेरे को उन दोनों का सम निकालना है, तो वो 7 है। वो कितना है, वो सुमन प्लस समीर 7 है, तो ये क्या बन जाएगा 7 मल्टीप्लाई भाई 9 पे कट जाएगा ना, तो 7 मल्टीप्लाई 504। तो सवाल चाहे ऐसे करो, सवाल चाहे ऐसे करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एक सवाल को सीखने का। क्लियर है जी, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का दूसरा सवाल ये रहा, सोहम इज 5 ईयर ओल्डर टू विष्णु। तो सोहम की वैल्यू एंड में चाहिए मुझे, है ना, तो मैं क्या करता हूं, सोहम की वैल्यू को x मान लेता हूं। सोहम x है और वो 5 साल ज्यादा है विष्णु से। अगर ये 5 ज्यादा है विष्णु से तो विष्णु 5 कम होगा, हाँ या ना, विष्णु 5 कम होगा। क्या कहता है, और विष्णु इज 3 ईयर यंगर टू राजेश। विष्णु राजेश से 3 साल छोटा है, मतलब राजेश जो है वो विष्णु से 3 साल बड़ा है। अगर विष्णु राजेश से छोटा है तो राजेश विष्णु से 3 बड़ा है, तो इसमें प्लस का 3 कर देंगे, जो कि सही तरीके से ऐसा दिखाई दे रहा है, हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे। फिर क्या कहता है, कहता है टोटल एज ऑफ द सोहम विष्णु एंड राजेश इज, इन सबका टोटल अगर करेंगे तो इन सबका टोटल करने पे 83 बन रहा है, तो ये x माइनस 5 और ये x माइनस 2 इक्वल टू 83। क्लियर, और ये माइनस का 7 उधर जाके 3x इक्वल टू, उधर जाके माइनस का जो 7 है वो माइनस का 7 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 30। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है द एवरेज एज ऑफ सोहम एंड राजेश। तो फाइंड जो करना है वो सोहम और राजेश का एवरेज, एवरेज मतलब 2 से डिवाइड, तो सोहम को जोड़ा ये कितना बनेगा, ये x माइनस 12 और 12 नहीं 2, x माइनस 2 लिखाइए और बटे में 2, तो ये सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2 बटा 2 और 2 कॉमन कर दें अगर तो x माइनस 1 कॉमन कर सकते हैं ना, तो ये x माइनस 1 यानी कि 29, इट इज द राइट आंसर। तुम वैल्यू भी भर सकते थे 30 ऐसा भी कर सकते थे। क्लियर, ठीक है ना, दिक्कत तो ना है भाई, किसी को समझ पा रहे हो कि क्या बोला जा रहा है, हाँ या ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यहां से अगले सवाल की तरफ। क्लियर, नेक्स्ट सवाल है भाई, क्या कहता है, ट्रेन 200 मीटर लेंथ, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो 200 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है। तो जो किलोमीटर पर आवर है इसको बदलना पड़ेगा मल्टीप्लाई 5/18 से, तो ये 1 पे और ये 4 पे, तो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। एक बात याद रखो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना हो तो मल्टीप्लाई 5/18 होता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर जाना हो मल्टीप्लाई 18/5 होता है। किलोमीटर पर आवर से मीटर जाना था तो ये वाली चीज अप्लाई करनी थी। क्लियर है, ठीक है, तो 5/18 कर दिया। फिर क्या कहता है, इट टोटली टेक्स 250 सेकेंड्स टू पास 3 स्टेशन, 3 अलग अलग स्टेशन है और टोटल टाइम कितना है 250 सेकेंड। क्लियर, ठीक है जी, हैविंग द लेंथ ऑफ 150 मीटर, x मीटर और 200 मीटर, तो x की वैल्यू निकालनी। भाई सुनो, 3 स्टेशन है मतलब प्लेटफॉर्म है, तो तीनों को अलग अलग पार करना पड़ेगा ना, तो टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3 इट इज इक्वल टू टोटल टाइम। टाइम क्या होता है,
तो डिस्टेंस लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ प्लेटफॉर्म 1 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ 2 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन, और लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ 3 बटा स्पीड ऑफ ट्रेन, और सब मिला के 250 सेकेंड्स। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? है अच्छा सवाल कि नहीं? आज तक किया है आपने ऐसा सवाल? हाँ या ना करके कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर? मेरे को पता चला। अब यहां से देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन को कॉमन नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड ऑफ ट्रेन तो कॉमन हो सकता है ना। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कॉमन हो गया। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी बार हो गया? 3 बार, 3 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, और ये तीनों तो सेपरेट हैं। क्लियर? और सब मिला के 250। तो जब मैंने वैल्यू भरी तो लेंथ ऑफ ट्रेन की जगह पे इकट्ठा 200, लेंथ 1 1 1 1 1 कौन सा है? लेंथ 1, ये लेंथ 2 और ये लेंथ 3। तो लेंथ 1 का मतलब 150, इसका मतलब x और इसका मतलब 200, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो 250 मल्टीप्लाई 20 यानी 5000। हाँ कि ना जी? तो ये बना 600, ये 800, ये 900, 950, 950 प्लस x इक्वल टू 5000। तो यहां से x इक्वल टू क्या बनेगा? माइनस हो जाएगा। तो 5000 में से 950 घटा दिया, तो 4050 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ ये सवाल कैसा लगा देख के? है अच्छा सवाल कि नहीं है अच्छा सवाल? बताओ तो। नेक्स्ट सवाल, रेशियो ऑफ द, देखो कितना उम्दा सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेशियो ऑफ द मार्क्ड प्राइस टू द कॉस्ट प्राइस इज 3:2। मार्क्ड प्राइस बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। 3x तो कॉस्ट प्राइस 2x। क्लियर? फिर क्या कहता है? कहता है सेलिंग प्राइस इज 675, तो एसपी इज 675। इफ द शॉपकीपर अर्नड 150 रुपया लेस, 150 रुपया अर्नड प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो 150 कम है, किससे? डिस्काउंट से। क्लियर? मतलब डिस्काउंट माइनस 150 अगर करें तो प्रॉफिट आएगा। बोलो हाँ है ना? प्रॉफिट जो है वो 150 कम है, किससे? किससे? डिस्काउंट से। तो जितना भी डिस्काउंट है उसमें 150 घटा दो तो प्रॉफिट आएगा। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है सीपी माइनस एसपी। हाँ, एसपी माइनस सीपी। हाँ कि ना जी? अरे यहीं देख लो ना, नहीं यहां देखना तो लिख लो यहां पे, एसपी माइनस सीपी यही होता है ना। तो वो प्रॉफिट की वैल्यू जो बनेगी समथिंग दिस, और जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? डिस्काउंट होता है एमपी माइनस सीपी। बोलो हाँ है ना? डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है एमपी माइनस सीपी। तो एमपी की जगह पे 3x और माइनस का 670, इसका यूज यहां करेंगे। डिस्काउंट की जगह पे 3x माइनस 670 और माइनस का 150 इक्वल टू प्रॉफिट का जगह पे 675 माइनस का 2x। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? समझे या नहीं समझे? समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर? इसको सॉल्व अगर करें तो मेरे को पता है वो x इधर ले आओ, तो ये 3x में से 2x इधर आके प्लस हो गया, वो माइनस था ना यार। तुम बच्चे थोड़ी ना हो कि हर बात करके ही बताएंगे। क्लियर? या लिख लो, ये लो 2x हो गया, और उधर जब जाएगा तो 675 प्लस 675 और प्लस 150, तो 600 दूनी 12, 1350 और ये 150 यानी 1500 और ये 5x। तो x बराबर कितना हो गया जी? x बराबर हो गया 300। पूछा क्या क्या है? फाइंड द डिस्काउंट। डिस्काउंट फाइंड करना है, तो डिस्काउंट ही फाइंड करना है। तो डिस्काउंट अगर फाइंड करना है तो 3x यानी 900, 900 में से 675 गया, तो 900 में से 675 गया, इसका मतलब है 225 इज द राइट आंसर। बोलो तुम क्लियर या नहीं क्लियर? यह अच्छा सवाल है या नहीं है? बताओ तो तुम्हें, तुमको क्या लगता है? तुम्हारा थिंकिंग क्या बोलता है? क्या वीडियो को रोक के पहले खुद करने की कोशिश किया करो, तब मजा आएगा सवाल करने का। नेक्स्ट सवाल, 9 मैन, ये क्या है? 2 10/13 ना, तो 13 दूनी 26, 36/13 है ये। क्लियर? 9 मैन एंड 7, ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा। मैन 1 डे 1 R1 बटा वर्क 1 इक्वल टू मैन 2 डे 2 R2 बटा वर्क 2। भाई एक बात याद रखना, जो मैन होता है ना, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, मैन वुमेन कुछ भी हो, उसको हमेशा ब्रैकेट में रखना, कंफ्यूजन कम होगा। और ये W का मतलब वर्क है, ये मत समझ लेना W का मतलब वुमेन है। क्लियर? जब भी पर्सन की बात होगी वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये शब्द याद रखना बस। तो पहले में कितने पर्सन है? 9 आदमी और 7 औरतें हैं। कितने दिन ले रही हैं? 1.2 दिन। तो मैन 1 9 आदमी और 7 वुमेन, और कितने दिन लग रहे हैं? 1.2 डेज। कोई आर्स का जिक्र नहीं है, कोई वर्क का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ कहता है 4 मैन और 3 औरतें, तो 4 आदमी
और 3 औरतें कितने दिन में काम खत्म करना है? 36/13, यही है ना, कंप्लीट द वर्क इन 36/13। क्लियर? तो भाई यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आया, 1 पे और ये 3 पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 13 यहां आ जाएगा, 13 यहां आ गया तो यहां बचा 9 मैन और ये 7 वुमेन। दूसरी तरफ से 10 × 3 तो यहां होगा ही, यहां आएगा 4 मैन और 3 वुमेन। इसको सॉल्व किया तो 13 नया 117 मैन, 91 वुमेन और ये 30 चौका 120 मैन, 30 3 90 वुमेन। तो मैन वाले एक तरफ, वुमेन वाले एक तरफ, तो ये उधर जाएगा तो इतना और ये उधर आएगा तो इतना। आपको ये बात पहले भी बता रखी है कि 3A = 4B है, लेट सपोज, तो A के सामने है 4 और B के सामने है 3, ये शब्द याद रखना। क्लियर? तो वुमेन बटा मैन जो बनेगा वो बनेगा 3/1। ये कौन सी चीज है? एफिशिएंसी है। क्लियर? इसको उठा के कहीं एक जगह पे पुट कर दो, जिसकी वजह से क्या निकला है? टोटल वर्क निकला है। तो पुट जब करेंगे तो टोटल वर्क यही कर लेते ना, टोटल वर्क क्या था? 9 मैन और 7 वुमेन, जगह हो गया कम, 9 मैन और 7 वुमेन कितने दिन में? 9 मैन और 7 वुमेन 1.2 दिन में, यही था ना टोटल वर्क। तो 9 मैन की जगह पे 1 आएगा, तो मैन की जगह पे 1 आ गया और वुमेन की जगह पे 3 आएगा और ये 12/10 आएगा। तो ये हो गया 9 30 हो गया ना, 30 यानी ये 36। अरे यार छोटा छोटा कैलकुलेशन भाई तुम खुद किया करो यार। टोटल वर्क इक्वल टू कितना हो गया? 36। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है टाइम टेकन बाय 1 मैन और 1 वुमेन। तो टाइम फॉर 1 मैन और 1 वुमेन तो इज इक्वल टू टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी ऑफ 1 मैन और 1 वुमेन। तो 1 मैन का मतलब 1 और इसका मतलब 3, तो टोटल वर्क है 36 और नीचे है 4, तो जवाब में कितना आएगा भाई? 9। तो दिस वन इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना, ये एवरेज सवाल था, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा था, हाँ लेकिन ठीक था, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इजी था, कैलकुलेटिव था यार। सवाल कैसे मुश्किल होता है ये बताओ? तुम्हें क्या लगता है सवाल मुश्किल कैसे होता होगा? तुम्हें क्या लगता है सवाल मुश्किल कैसे होता? सवाल का डेटा टफ कर दो, सवाल मुश्किल, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना। ये देखो CISI का सवाल है, यह बहुत उम्दा सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर एंड 6 ईयर इज व्हाट परसेंट लेस देन प्रिंसिपल? सुनो, प्रिंसिपल मैंने लेट कर लिया 100 रुपया। क्लियर? रेट जो है वो कितना परसेंट है? 12% है। तो 3 साल का ब्याज कितना बनेगा? अगर 3 साल की बात करें तो ब्याज जो बनेगा 1 साल का 12% है, 1 साल का 12% है तो 3 साल में कितना होगा? 1 साल में 12 तो 2 साल में 24। क्योंकि SI के केस में इंटरेस्ट जो है वो सेम रहता है, कभी भी नहीं बदलता। तो 1 साल का 12 तो 2 साल का 24 तो 3 साल का 36 हो जाएगा। नहीं पता चलता है, X लगा ले रहे हैं, ठीक है? तो नहीं पता चलता है तो P × R × T, ये तो पता है ना, और ये भी नहीं पता है अगर ये फर्स्ट केस के लिए SI आ गया। क्लियर? और अगर 6 साल की बात करते तो ये कितना होता? 12 6 72, सॉल्व कर लेना भाई, डायरेक्ट ही बता रहा हूं कि 1 साल का ब्याज कितना है, तो 12x 1 साल का ब्याज है, 6 साल में 12%, 6 साल में कितना होगा? 12 6 72%। तो सेकंड केस में कितने x आ गए? 72x। तो इनका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 36x, कहता है ये कितना परसेंट कम है किससे? प्रिंसिपल से। तो ये कितना कम है किससे? प्रिंसिपल से। तो भाई प्रिंसिपल कितना था? 100। प्रिंसिपल कितना था? 100x। तो ये कितना कम है भाई? लेस परसेंटेज की बात हो रही है। कितना कम है? 64। किससे? प्रिंसिपल से। किससे? ये बोला है ना, लेस देन किससे? प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल है 100, x कट जाएगा ना, प्रिंसिपल है 100 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो जवाब इज 64। बोलो हाँ या ना? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? समझ रहे हो बात को कि नहीं? अरे भाई क्लियर और नॉट क्लियर, ये सीधा सा तो फंडा है। कहता है कि प्रिंसिपल 100x है, जो अंतर आया दोनों में बिटवीन बोथ इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट के बीच में जो अंतर आया 36, कहता है ये कितना कम है प्रिंसिपल से? तो 64 कम है। नेक्स्ट सवाल, देयर आर 2 सर्कल, देखो कितना अच्छा सवाल है। रेशियो ऑफ द रेडियस रेशियो जो है 3 और 5, तो ये और ये, तो रेडियस जो अगर ये 3x है
तो ये कितना है 5 है, क्योंकि रेशो में था तो मैंने x लगा दिया। एवरेज पेरीमीटर इज 176। एवरेज पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता क्या है, तो एवरेज पेरीमीटर कितना होगा, तो पहले यहां से पेरीमीटर 1 निकाल लेते हैं। अरे चलो ऐसे कर लेते हैं, पेरीमीटर एवरेज, एवरेज पेरीमीटर, तो इट इज इक्वल टू पेरीमीटर 1 पेरीमीटर 2 बटा 2, हाँ है ना। तो पेरीमीटर 1 क्या आएगा 2 पाई r1 और ये क्या आएगा 2 पाई r2 बटा 2। तो 2 कॉमन कर दिया, पाई कॉमन कर दिया, अंदर बचा r1 और इधर से बचा r2 और बटे में बचा 2, 2 से 2 कट गया और एवरेज जो दे रखा है वो दे रखा है 176। क्लियर, तो ये 176 हो गया। इसको सॉल्व अगर करते हो तो ये 176 तो है, ये 22/7 है और ये दोनों को मिला के कितना है 3 और 5 8x, 3 और 5 8x, 1 पे और ये 8 पे, 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया, तो x बराबर 7 आया। ये बात क्लियर, x बराबर कितना आया 7। फिर क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस टू सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ दिस टू सर्कल्स। तो इनका दोनों का एरिया निकालना है मेरे को, तो एरिया निकालना है अगर, तो मेरे को आंसर जो निकालना है वो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया जो बनेगा, टोटल एरिया इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर और पाई r2 का स्क्वायर। क्लियर, अब अगर मैं r1 की बात करूं, यहीं कर दूं क्या, कहीं जगह है, r1 इक्वल टू कितना है 3x, तो 3 सत्ते 21 और r2 जो है वो कितना है 5x, 5x का मतलब 35। अभी जरूरत पड़ेगा भाई। क्लियर, तो इसमें से मैं पाई कॉमन कर सकता हूं क्या, क्लियर, तो पाई कॉमन कर दिया तो अंदर बचा r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो 22/7 और ये 21 का स्क्वायर 441, ये प्लस है भाई, ये प्लस का निशान है, और ये 35 का स्क्वायर कर लोगे ना, तो ये 22/7 441 और ये 1225। अब समझ आया स्क्वायर क्यूब क्यों जरूरी है। तो भाई ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 4 2 6, 12 4 16, तो 7 के टेबल में जाएगा, 7 दूना 14, बचा कितना 2 6 26, 7 3 21 और 7 पंचे 35। इसको मल्टीप्लाई करना है तो 235 को किया तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 235 मल्टीप्लाई 11, 22 को तोड़ लिया ना। क्लियर, तो ये बन जाएगा 46 47 470, अरे कितना बन जाएगा 46 एक सेकंड रुकना जरा, ये 35 है ना, r और 3, तो 7 या 21 1 हो गया, यहीं अगर r1 और ये 7 पंचे 35, 21 का स्क्वायर 441 और 35 का स्क्वायर 1225, तो 5 और 1 गलती होगी ना, 5 और 1 6, 4 2 6 और 12 4 16, 7 के टेबल में जाएगा 2 पे, बचा 2 6 26, 7 के टेबल में जाएगा 3 पे, 8 आएगा ना यहाँ, 8 आएगा यहाँ, अरे कहाँ गया वो सवाल, ये 8 आएगा दोस्त, यहाँ 8 आएगा, यहां पे 8 आएगा जी। 7 दूना 14, बचा कितना 2 6, 7 21 और 7 8 56, तो ये 238 इंटू, यार देख लो ना आंसर, 8 दूनी 16, 6 पे खत्म होगा, 6 पे खत्म, अच्छा ऑप्शन है 6 पे खत्म होने वाले। क्लियर, तो 22 इंटू 38, तो पहले 2 11 साइड कर लो, 2 इंटू 238, तो 200, ये 476 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है आपको कि पहले तो ये 6 आएगा, 7 6 13 का 3 हासिल 1, 7 4 11 1 12 हासिल, फिर 1 4 और 1 5, 5 2 3 6, ये रहा ऑप्शन। क्लियर, ठीक है जी, सिखाया तो हुआ है यार, ठीक है ना। 11 से मल्टीप्लाई करना। अगली बात करें, किसी भी चीज को 11 से मल्टीप्लाई करना हो ऐसे करा करो। 11 के टेबल में भी जैसे देखो 44 इंटू 15 करना है, तो भाई 44 मानना ही नहीं है, 11 इंटू 4 इंटू 15। क्लियर, तो 15 चौके 60, 60 इंटू 11, तो ये हो गया 660। क्लियर, तो इस हिसाब से कैलकुलेशन इजी बनाई जाती है, कैलकुलेशन इजी बनानी ही पड़ेगी भाई तुमको। क्या सवाल देखो कितना दमदार है, क्या कहता है, कहता है वेसल कंटेन मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 3 टाइम्स मोर देन द वाटर। क्लियर, 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स मोर, 3 ज्यादा है तो भाई वो 4 होगा ना डेफिनेटली। क्लियर, अगर वो 3 ज्यादा है तो कितना होगा, वो 4 होगा। जैसे मान लो मिल्क है और ये यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, तो मिल्क इज 3 टाइम्स मोर देन वाटर। देखो 1x तो ये है ही है, इससे 3 गुना
तो ये 3 गुना ज्यादा, यानी ये 4 होगा ना। क्लियर, मतलब 4:1 है। बात समझ आई कि नहीं आई? वीडियो को पॉज करके या बैक करके दोबारा समझो कि इससे 3 गुना ज्यादा, तो इसका 3 गुना यानी ये ज्यादा इतना है, तो 1 में 3 ज्यादा यानी 4 होगा। 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। भाई 25 लीटर बाहर निकाला, तो ये बात तुम्हें भली भांति मालूम है कि जिस अनुपात में चीजें हैं बाहर भी रेशो वेशो के खेल से उठ जाओ भाई, डायरेक्ट करो 5 गुना, तो ये 20 निकलेगा और ये 5 निकलेगा, है ना। यहां लिख लेते हैं यार, ये मिल्क और ये वाटर, ये कितना था और ये कितना था, तो बाहर जो निकलेगा ये 20 निकलेगा और ये 5 निकलेगा। क्लियर। उसके बाद 15 लीटर ऑफ द वाटर इज एडेड, इसमें 15 लीटर ये ऐड भी कर दिया, तो ऐसा करने से रेशो बना 2:1। क्लियर हो? ये सॉल्व करूं अगर मैं इतना, तो ये -5 और प्लस का 15, ये 10 हो जाएगा ना प्लस का, तो ये मटेरियल प्लस का 10 कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्लस का 10। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा? 1 इंटू 4x माइनस 20 और दूसरी तरफ 2 इंटू 1x प्लस का 10, तो ये बना 4x माइनस 20 इक्वल टू 2x प्लस का 20, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर भी 20। हाँ कि ना? कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इनिशियली, तो इनिशियली जो था वो कितना था? तो इनिशियली कितना था जी? 4x और 1x, यही था ना। क्लियर। तो 5x का मतलब 20 पंचे 100 लीटर इज द राइट आंसर। बात इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अगला सवाल है भाई, ये देखो, अरे कितना दमदार सवाल है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। ये 2 मेथड से होगा, बेसिक से भी हो सकता है और एलिगेशन से भी होगा। द एवरेज हाइट ऑफ द ईच स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट इन क्लास इज, देखो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम बटा नंबर, ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल है ऊपर के 3 गोलों में आएगा और नीचे रेशो किसका आएगा? नंबर का। तो एवरेज और नंबर, ये पहला हिस्सा, पहले हिस्से में कितने बंदे हैं? 20 बंदे हैं, और एवरेज कितने का है? 130 का। 5 न्यू स्टूडेंट्स आर ज्वाइंट, 5 बंदे और जुड़ गए, और इनका एवरेज कितना है? कोई अता पता नहीं है। क्लियर हो ना? पहले से ये था, उसमें 5 बंदे और जुड़ गए। फिर क्या कहता है? फिर कहता है देन एवरेज हाइट ऑफ द ईच ओवरऑल इंक्रीजेस बाय 2। 102 था, 130 था, ये 132 हो गया। सवाल बोल रहा है सबका एवरेज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? 2 बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया 2। भाई एलिगेशन लगाना है, तुमको मालूम है ये 1 है और ये 4 है। एलिगेशन में ये बीच में होता है, कोई एक छोटा कोई एक बड़ा, तो अगर ये छोटा है तो डेफिनेटली वो बड़ा होगा। अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, लाइन मार रहे हैं यहां पे। अगर कुछ नहीं आता तो मालूम है ये क्रॉस में चलता है। क्लियर। तो 132 में से 130 गया तो 1, और ये वाला छोटा था तो वो बड़ा होगा, तो x में से 132 गया। हमेशा बड़े में से छोटा घटाना है और क्रॉस में चलना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या x निकल जाएगा? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? तुम्हें फाइंड क्या करना है? फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट, मतलब ये x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। क्लियर। अगर ना, अगर तो मान लो ना, अगर ये तो जिसको कुछ नहीं आता वो ये करे कि भाई बड़े वाले में से बिग में से स्मॉल किया, बिग में से स्मॉल, इन दोनों में बिग ये है, स्मॉल ये है, इन दोनों में बिग ये है, स्मॉल ये तो पता चल गया ना, क्योंकि ये बीच में है, ये छोटा है तो यही बिग होगा, सबसे बिग ये, सबसे स्मॉल ये, बीच में ये। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आता तो दिमाग लगाओ कि भाई इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिफरेंस तो मुझे पता है ना। ये डिफरेंस कितना है? के लगा लो यहां पे। सुनो, ये डिफरेंस कितना है मुझे पता है। सुनना भाई, सुनना, ये क्लियर, ये रब कर दूं, थोड़ा जगह का कमी, चलो रहने दो, ये 2 के हो गया। अब देखो यार, सुनो कि यार ये अगर 1 के है तो ये 4 होगा, 1 के बराबर है 2, कितने गुणा? 1 के बराबर अगर 2 है, कितने गुणा? कितने गुणा? 2 गुणा, तो ये 4 के बराबर 8 होगा, हाँ या ना? 4 के बराबर 8 होगा कि नहीं होगा? मतलब इनके बीच में अंतर 8 का होगा, हाँ कि ना? ये x जो है या तो प्लस का 8 करके 132 से 8 ज्यादा होगा या तो कम होगा। कम हो नहीं सकता क्योंकि 132 से कम इधर है, तो ये 132 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो ये 132 प्लस 8 यानी 100
40 होगा। समझे कि भाई इनके बीच का अंतर ही 8 है ना। अगर ये 132 है तो ये मटेरियल या तो 8 कम होगा या तो 8 ज्यादा होगा। कम है नहीं, क्योंकि कम तो ये है, तो डेफिनेटली ये ज्यादा होगा। तो 132 में 8 है, ये हो गया क्लियर। इसको अगर बेसिक से करोगे, बेसिक से हालांकि मुश्किल हो जाएगा। पहले हिस्से में कितने बंदे हैं अपने पास? 120 120 नहीं 20, और एवरेज कितने का है? एवरेज है 130 का। फिर कितने बंदे जुड़ गए? 5 बंदे जुड़ गए। एवरेज का कोई अता पता नहीं है। ओवरऑल टोटल कितने बंदे हैं अपने पास? 25, और ओवरऑल एवरेज कितने का है? 132। नंबर ऑफ पर्संस को काट भी सकते हैं, ये बात याद रखना, नंबर का ही रेशो बनता है। यहां भी हमने नंबर का ही रेशो बनाया ना, तो ये गया 4 पे, ये गया 1 पे, और ये गया 5 पे। ऐसा करने से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। मेरे को पता है एवरेज मल्टीप्लाई नंबर करेंगे तो क्या आएगा? सम आएगा। तो यहां पे सम निकालना है, अगर सम 1 निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई 130, सम 2 निकालना है तो 1x, और ये सम टोटल निकालना है तो 5 मल्टीप्लाई 132। तो ये 120, ये 1x, और ये 660। क्लियर। तो सम 1, गलती हो गया क्या? एक सेकंड रुको तो। 130, अच्छा ये तो सम निकलेगा ना, एवरेज निकालना है मुझे। ठीक है ठीक है ठीक है, सही 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 है भाई, सही है। तो ये x बराबर क्या बनेगा? x बराबर बनेगा 660 माइनस 120। तो ये x क्या है? x जो है वो सम है। तो ये x बराबर कितना हो गया? 400, 540। और मेरे को अगर एवरेज निकालना है, मेरे को, अरे यार रुको 1 मिनट, 140 ही आना चाहिए ना इसका आंसर। इसका आंसर तो आंसर तो 140 ही आना चाहिए। गड़बड़ हो रही है क्या कहीं पे? तो ये 500 और 32 पंचे 160, तो 660, 40 थी 120, तो ये 660 में 540। अगर पूरा पूरा ही कर लें, क्योंकि मेरे को एवरेज ही निकालना है ना, मेरे को क्या निकालना है? फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट। तो एक्स ही आएगा ना यार, ये तो एक्स ही आना चाहिए था ना, ये तो एक्स ही आना चाहिए था। 1 मिनट रुको, कहीं 30 चौका 120, ओए 30 चौका 120 थोड़ी ना होता है, 30 चौका 120 नहीं होता है। 130 चौका है 520 होगा ये। तो ये 500, 13 चौके 52, 520 होगा। 520 इसमें माइनस किया तो ये 140। यही था ना एवरेज ऑफ न्यू पर्सन्स। तो एवरेज ऑफ न्यू पर्सन्स को, एवरेज ऑफ न्यू पर्सन्स को हमने कितना माना है? x माना है, और वो x कितना है? 140। तो इस सवाल को करने के 3 अलग अलग बातें बताई आपको मैंने। एक, बेशक देखने में सवाल इजी है, पर सीखना है, अगर सीखने पे फोकस करो, सीखने के लिए देखो कितनी चीजें हैं। क्लियर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? बोट कैन ट्रेवल 55 डाउनस्ट्रीम इन इतने मिनट एंड रेशियो, ये बात आ गई ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर यानी खाली बोट, एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4 1। वाटर ये 4 और 1 है। स्टिल वाटर का मतलब अकेले नाव की बात चल रही है, और अकेले पानी की बात चल रही है। अब क्या कहता है? डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस बटे स्पीड डाउनस्ट्रीम, डाउन का स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, और टाइम ये 66 मिनट है, याद रखना। तो कहता है कि नाव है कितने किलोमीटर डाउन जा रही है? 55, तो 55 और डाउन जा रही है, डाउन जाने का मतलब b प्लस डब्ल्यू, यानी कि 4x और 1x, और टाइम बराबर 66 मिनट। मिनट को बदला, तो जब मिनट को बदला तो बटे क्या करना पड़ता है? 60 करना पड़ता है ना, या फिर 6 बटा 11 बटा 6 के टेबल में जा रहा है ना, 6 के टेबल में 11 पे और 10 पे। इतना क्लियर हो? तो मतलब है 55 बाय 9x, 9 ना 5x, 55 बाय 5x इज इक्वल टू 11 बटा 10। तो 5 के टेबल में 1 पे और ये 11 पे, 11 से 11 गया, तो x बराबर क्या आ गया? 10। अगर x बराबर 10 आ गया, यानी नाव की स्पीड कितने की है और पानी की स्पीड कितने की है, ये क्लियर। अगली बात कहता है इन हाउ मच टाइम बोट कवर 72 किलोमीटर अप।
तो फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है 72 किलोमीटर अप जाने का। कहां जाने का, अप जाने का। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस, और अप जाना है इसलिए बी प्लस नहीं, क्या होगा बी। तो डिस्टेंस इक्वल टू 70 और ये 40 में से 10 गया तो 72/30 यानी 2.4। ऑप्शन कैसा है, पॉइंट में नहीं है। अब यहां पे एक और चीज सीखने को मिली कि अगर इसको बदलना है, अगर इसको बदलना है भाई 72/30 को, तो क्या करोगे, 72/30 को बदलना है तो कितने पे जा रहा है यार, 6 पे भी जा रहा है। 6 के टेबल में 12 पे और 5 पे, तो इसको बदलना है आवर्स और मिनट में। तो 12/5 अगर सॉल्व करना है तो 5 दूना 10 और ये समथिंग ऐसा बनेगा, हाँ है ना। तुम्हें पता है 2 घंटे तो प्रॉपर है, कुछ एक मिनट है। मिनट में बदलने के लिए, मिनट में बदलने के लिए इसे मल्टीप्लाई बाय 60, 60 से मल्टीप्लाई किया तो निकल जाएगा आंसर। 2 घंटे तो थे, 12 दूनी 24 मिनट। ये कॉन्सेप्ट मैंने चेंज करना सिखाया है कि आर्ज से मिनट में कैसे जाएं, आर्ज से मिनट में कैसे जाएं। वीडियो को बैक करके इसको सीखें कि भाई इसको मिनट में बदलना था तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, इसको आवर्स में बदलना था तो डिवाइड बाय 60 कर दिया। क्लियर हो या नहीं हो। अगली बात करें, या डी आई है, जरा इसको ऑब्जर्व करो तो जरा। पहले इसने बोल दिया एवरेज, एवरेज किसका है, एक सेकंड को, सॉल्व करते हैं भाई। इसको क्या कहता है, पाई चार्ट शोज द एवरेज नंबर ऑफ, एवरेज किसका है, एवरेज नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल। मतलब ये बात हो रही है किसकी, मेल की और फीमेल की। तो एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम बटा नंबर। तो मैं ये बोलूंगा एवरेज मल्टीप्लाई नंबर इक्वल टू सम। एवरेज है 550, हाँ ना, और मेल फीमेल यानी एक ये दो अलग अलग चीजें हो गई, तो ये सम हो गया। तो सम बराबर कितना, 1100 हो गया, हाँ ना। इट इज एवरेज अगर इतना है तो सम बराबर 1100, और सम 100% में दे रखा है तो 100% बराबर 1100, तो 1% बराबर कितना, 11। क्या क्लियर हो या नहीं क्लियर। अगर 1% बराबर 11 है तो 11 से मल्टीप्लाई कर लो, ये 132, ये ए था। बी वाली वैल्यू है 114 दही 140 154, 22 220 240 242। क्लियर, इतना ही होगा ना। मल्टीप्लाई 11 240 264, और ये मल्टीप्लाई 11 किया तो 280, मल्टीप्लाई 11 किया तो 308। ये अलग अलग वैल्यू होगी। क्लियर हो जी। नहीं पता चलता है एडिशन, यूनिट जोड़ लो ना, 2 4 6 6 2 8 8 4 12 12 8 20, जीरो पे खत्म हो रहा है, 1100 बनेगा। सवाल नंबर 1, इफ द ईच ड्राइवर सैलरी इज 650 रुपए पर डे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल सैलरी गिवन टू ड्राइवर्स इन सी एंड डी। तो सी और डी का टोटल और बी एंड ई का टोटल, इनका जो बनेगा उसमें डिफरेंस निकालना। भाई ढंग से सुनना, हर बंदे को 650 रुपए दिए जा रहे हैं, हर बंदे को 650 रुपए दिए जा रहे हैं। तो सी डी, सी में कितने बंदे हैं भाई, सी में है 242 और ये है 264, तो ये 242 प्लस 264, तो ये कितना हो गया, 4 6 6 4 10 का जीरो हासिल, 506 बंदे हो गए, हाँ है ना। और कितने से मल्टीप्लाई करना है, 650 से। क्लियर ना। इधर से बंदे कितने हो गए, नंबर ऑफ पर्सन, और ये ईच बंदे को कितनी दिहाड़ी मिल रही है। तो नंबर ऑफ पर्सन बी और ई में देखना है, 154 और 308, तो ये 154 और ये 308, तो 8 4 12 का 2 हासिल, 5 और 1 6, 3 और 1 4, हर बंदे को 650। तो टोटल रेवेन्यू जो बना उसका डिफरेंस चेक करना है, तो ये बनेगा 560 और 506 इंटू 650, और ये बनेगा 462 इंटू 600। इनको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 650 तो कॉमन आ गया, अंदर बचा 506 माइनस, मल्टीप्लाई नहीं माइनस हो रहा है ना, ये तो -462, तो मल्टीप्लाई कर लो इसको। ये 650 तो है ही है, कितना 6 में से 2 गया तो 4, और ये 4, तो 650। अभी सिखा के हटाऊं पहले कि 11 का टेबल में जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, बाद में 11। तो पहली बात तो ये जीरो तो यहां साइड में लिख दिया, 65 को 4 से किया तो 240 260, और मल्टीप्लाई 11 तो 260 यानी 26,
2860 इतना बनेगा जी। ए ऑप्शन में या रहा डी ऑप्शन। क्लियर? बोलो क्लियर या नहीं क्लियर? या मल्टीप्लाई करना अभी थोड़ी देर पहले तो सिखाया यार कि 11 के टेबल में जाता है तो कैसे मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट सवाल देखो जरा, क्या कहता है? द नंबर ऑफ द मेल ड्राइवर इन ए बी सी इज इतना इतना इतना, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द ड्राइवर्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द फीमेल ड्राइवर्स। भाई कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी की बात है ना, बड़ा आराम से हो जाएगा। ए बी और सी की बात हो रही है, कितने कितने बंदे हैं? ए बी सी 132, 154, 242, 132, 154 और 242। क्या कहता है? मेल कितना है? 2/3। सुनो भाई ढंग से सुनना, वीडियो को रोक के स्लो करके सुनना कि मेल जो है वो 2/3 है, 2/3 जो है वो मेल है। 3 में से 2 हिस्से मेल है, तो 3 में से 1 हिस्सा फीमेल होगा कि नहीं होगा? 3 में से 1 हिस्सा फीमेल होगा कि नहीं होगा? ये मेल है तो ये फीमेल होगा। किसका? मेरे को सिर्फ फीमेल निकालनी है, तो मेल क्यों निकालेंगे? हाँ कि ना? तो 3 के टेबल में गया, कितने पे जाता है ये? 3 चौके 12, 44, तो ये बना 44। अगले वाले में मेल कितने हैं? 5/7। 7 हिस्सों में से 5 हिस्से मेल है, तो फीमेल कितनी होगी? 7 हिस्सों में से 2 हिस्से फीमेल होगी। कितने का? 154 का। तो ये गया 22 पे, 22 दूनी 44, ये भी 44, ये भी 44। तीसरा वाला देखो, 8/11, 8 बटे मेल है, और ये 11 हिस्सों में से 8 हिस्से मेल है, तो 11 हिस्सों में से कितने हिस्से फीमेल होंगी? 3। कितने का? 240, तो 11 दूना 22, 11 दूना 22, तो ये हो गया 66। तो भाई इन तीनों का जोड़ निकालना है, इसका, इसका और इसका, तो ऐड करना है, तो ये जोड़ लो ऐसे ही, 6 4 10, 110, 154, 154 ऐड आएगा। यार ऐड तो तुम कर ही लोगे, ऐड करके 154 आया। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है जी, द रेशियो, वीडियो कट तो नहीं रहा है यार? नहीं कट नहीं रहा है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल ड्राइवर इन डी एंड बी, ये बात हो रही है डी की और ये बात हो रही है बी की। पहले तो टोटल बंदे कितने हैं? डी में 154 और ये 264, ये 264 और ये 150। मेल टू फीमेल है भाई 25 और 8, मेल फीमेल 25 और 8। इधर से मेल और फीमेल कितने? इधर से मेल और फीमेल 6 और 1। क्लियर? तो यहीं से सॉल्व भी कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 25 और 8 33। 33 को पता है तुम्हें 264 पे काटते हैं, हाँ है ना? कितने पे गया? 8 पे। यानी मेल जो बना, मेल बना ये पूरा पूरा 8 गुना 200, और ये जो बनी फीमेल वो बनी 64। ये मेल ये फीमेल। इधर से 6 7 13, 13 पे गया ना? 6 और 1 है, 7 नहीं है। 6 और 1, 6 और 1 7, कितने पे गया? ये गया 22 पे। 22 पे गया ना? तो 22 पे गया तो 22 सी के 132 मेल, और ये वाला 22 से किया तो 22 फीमेल। इतना क्लियर? अब सवाल पे आते हैं। सवाल का मांग क्या है? क्या बोलता है? कहता है टोटल नंबर ऑफ द फीमेल इन डी एंड बी, फीमेल इन डी एंड बी, टोटल फीमेल जो हो गई वो कितनी हो गई? 64 और 22, तो 80 6 86। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल मेल? टोटल मेल का कितना परसेंट है? तो टोटल मेल तो 200 और 132, तो ये कितना हो गया जी? 332। तो फीमेल कितना परसेंट है? किसका? मेल का। तो किसका? मेल का। किसका? मेल का। तो नीचे मेल आएगा, ऊपर में फीमेल आएगा, टोटल है और मल्टीप्लाई बाय 100 आएगा। तो भाई सुनना, यहां लॉजिक लगाएंगे, अभी सिखाता हूं। 64 बटा 332 मल्टीप्लाई 100। सुनते चलो भाई, ऑप्शन देखो जरा। ऑप्शन अगर तुम देखो ढंग से सुनना, तो मेरे को यह समझ आ रहा है, जरा सुनते चलो, सुनते चलो। अगर मान लो इसको मैं करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 330 मान लेता हूं, सुनते चलना, सॉल्व करने का टाइम नहीं है। तो ओवरऑल ये 100% बराबर, अगर ये 330 है तो 10% बराबर 33 होगा। 10% बराबर 33 होगा, 10 से डिवाइड करना यही होता है ना 10%। क्लियर? तो 30% 3 गुना बराबर 99 होगा, हाँ या ना? 30% बराबर 99 होगा। मेरे को निकालना सिर्फ किसका है? 84। मतलब ये जो 84 है ये 99 से कम है। जो 84 निकालना है वो डेफिनेटली 30% से कम है। बोलो हाँ कि ना? 30%, क्योंकि 30% है 99, तो ये 30% से कम है या नहीं है? अप्रोक्सीमेट ही बोल रहा हूं, 30 से कम है ना? 30 से कम कितने ऑप्शन है इसमें? चेक करो, एक ही ऑप्शन है जो 30 से कम है।
सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं भाई, सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़े यहां से, अगली बात पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, 75% of the drivers in D and 25% of driver in A and E are involved in protest for hike. Hike में जा रहे हैं बंदे, तो find the average number of the drivers A, D, E not involved in hike. तो D, A, E कितने कितने बंदे हैं? D, A, E। D में कितना है यार? ये देखो 264, 132, 308, 264, 132 और ये 300, ये टोटल बंदे हैं। कहता है इसका 25% जो है हाइक में शामिल है। 25% यानी 1/4, ना ना ना, 75% यानी 3/4, 25% यानी 1/4। तो कहता हाइक में जो बंदे जा रहे हैं 3/4 हाइक में जा रहे हैं, तो नहीं, क्योंकि मुझे नहीं वाले चाहिए। तो नहीं वाले कितने हैं? 4 में से एक हिस्से हैं, हाँ कि ना? तो 4 छिके 24, 4 छिके 24, यहां से कितने आ गए? 66। क्या कहता है? यहां से 25% बंदे जा रहे हैं, 25% गए, तो नहीं गए वाले कितने हैं? नहीं गए वाले कितने हैं? हाँ, एक बात और है, दोनों में 25-25% है, तो ये तो मैं कर ही सकता हूं दोनों का, ये जो मैं लिख रहा हूं ये तो सॉल्व कर ही सकते हैं हम। एक और चीज हम कर सकते हैं कि जब दोनों में ही 25-25% है, तो क्या वो 308 है ना, क्या वो दोनों 25% कॉमन नहीं कर सकते? बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? ये तो कर सकते हैं भाई, इंडिविजुअली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन एक और चीज है यहां, एक और चीज है यहां। क्या चीज है वो? कि भाई मेरे को पता है इसका भी और इसका भी, दोनों का 25-25% गया, तो दोनों का 25-25% नहीं जाएगा। तो अगर अलग अलग सॉल्व कर रहे हो, उससे बढ़िया है एक ही बार में ऐड कर लो। 8 2 10, 3 और 1 4, और 3 और 1 4। इसका 25% गया, यानी 1/4 गया, तो नहीं कितना गया? 3/4 नहीं गया। समझ आया? 110। यानी दोनों मिला के अकेले डी में 66 हैं, ए प्लस ई मिला के 300, ये 330 हो जाएगा ना, 330 दोनों का एडिशन है, ए प्लस ई का। क्लियर? तो 330 ये हो गए। सवाल ने पूछा है, क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज। इनका मुझे एवरेज निकालना है, तो इनका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो इनका सम कितना बना? तो 396 इनका सम बना। 396, 396 इज द सम। अगर 396 सम है तो एवरेज कितना बनेगा? तो 396 बटा 2 करोगे ना, ना 2 नहीं 3 है ना, 3 करेंगे, 2 नहीं करेंगे 3 करेंगे यार, 3 चीजें है ना, ए डी ई, 3 अलग है, 3 से करेंगे। तो ये काटोगे तो कितना बन जाएगा? 132। 132 इज द राइट आंसर। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? था अच्छा सवाल कि नहीं? तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बाकी बातें तो दूर की हैं। What is the difference between angle? Very important question. Angle of the total number of BDE and AC. AC एक तरफ है, BD एक तरफ है। पहले तो एंगल में बदलना सीखते हैं किसी भी चीज को। 1% है, यहां एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, चेंज डिग्री टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डिग्री। ठीक है ना? चेंज डिग्री टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डिग्री, यहां सिखाता हूं। तो भाई मेरे को पता है, अगर मेरे को ये परसेंटेज दे रखा है, इसको डिग्री में बदलना है। क्लियर? तो डिग्री में बदलना है, किसमें बदलना है? इनटू डिग्री। किसमें बदलना है? डिग्री में। तो डिग्री में बदलना है, तो परसेंटेज डिग्री में बदलना है, इसलिए मल्टीप्लाई 360 किया। क्लियर? मल्टीप्लाई क्या किया? 360, क्योंकि डिग्री 360 होता है। अब ये क्या है? ओवरऑल परसेंटेज कितना होता है? ओवरऑल 100 होता है, उसमें ये कितना है? 45। समझ आया? किसी भी इसको अगर डिग्री में बदलना है, मान लो या 28 लिखा है, तो डिग्री में कैसे? डिग्री में बदलना है तो 360 से मल्टीप्लाई होगा। परसेंटेज में दे रखा है तो टोटल 28% है। 28% मतलब क्या? 100 में से कितने? 28। दिस इज द। लेकिन अगर आ जाए इनटू परसेंटेज, इनटू परसेंटेज किसमें बदलना है? परसेंटेज में, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। डिग्री कितनी होती है ओवरऑल? 360। ये कितने हैं? 45। समझ आया? अगर इसको बदलना होता तो डिग्री में परसेंटेज में बदलना है, तो इसलिए मल्टीप्लाई 100। ओवरऑल डिग्री कितनी होती है? 28 दे रखी है, होती कितनी है? 360। समझ आया कि परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलते हैं, डिग्री को परसेंटेज में। अब ये सवाल बहुत ही उम्दा है, क्या सिखाता है जरा ढंग से सुनना। यार ये रब क्यों नहीं हो रहा सही से? एक सेकंड रुक जाओ भाई, इसको रब करने दो। इस सवाल में तुमको क्या सीखने को मिल रहा है? क्या बोलता है सवाल? ये तो रब करने में बड़ा टाइम लग गया यार।
क्या कहता है, ए सी एक तरफ ले आओ। पहले तो ए और सी कितने परसेंट है, ए और सी को एक तरफ कर दो। ए और सी कहां है, 12% और 22%। तो 12% एक है और 22% दूसरा है, तो 12% और 22%, तो ये 34% हो गया। तो जो बी डी और ई है, बी डी और ई है, ओवरऑल 100 होता है, तो डेफिनेटली ये 66% होगा, हाँ कि ना। अब कहता है दोनों को डिग्री में बदल के बाद में माइनस करो। हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे भाई। इसको डिग्री में बदलना है तो मल्टीप्लाई 360, मल्टीप्लाई 360। अब 34 है, परसेंटेज होते कितने हैं, 100। 66 है, परसेंटेज होते कितने हैं, 100। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। परसेंटेज से मैंने डिग्री बना ली, अब इनको माइनस करना है। तो जब माइनस करना है तो मुझे पता है कि माइनस करना है अगर, तो 360, ये 360 कॉमन है और 100 कॉमन है कि नहीं। ऊपर क्या रह गया, 34 और डिफरेंस लिखना है 34 का और 66 का। तो 34 66 में 2 और ये 32, 32 इंटू 360 बटा 100। 0 से 0 कट गया। सुनो सुनो, 6 दूनी 12, समथिंग 12 पॉइंट के बाद 2 आएगा। अरे पॉइंट के बाद 2 ही है, तो ये मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 36 इंटू 32 और बटा 100। अब इसको जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करो भाई। एक तरीका तो ये है कि 36 को 30 से किया, अभी सिखाया हुआ है ना, ये भी तो सिखाया है। 36 को 32 से करना है ना, 36 को 32 से अगर करना है तो पहले 36 को 2 से करो। 36 दूनी 72, 72 का मतलब है हासिल 7। 36 को 3 से किया तो 108, 108 और 7 115। तो दिस इज मतलब 1152 और बटा में 10, यानी 115 बटा 2 है ऑप्शन। हाँ ये रहा डी ऑप्शन। क्लियर है जी। यहां हमने कॉन्सेप्ट सीखा। बोलो क्लियर है नहीं, बोलो क्लियर हो या नहीं हो। दिक्कत है किसी को भाई। अगली बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो कितना सवाल अच्छा सवाल है। इसको ऐसा करता हूं ना, मैं लिख लेता हूं यार, ये लिखने में ही फायदेमंद रहेगा। इसको ऐसा करते हैं, हम लिख लेते हैं, ताकि कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि ये टाइम ले जाता है नहीं तो बाद में। इसको लिख लेते हैं ना, एक सेकंड वेट करो भाई जरा। इसको लिख लेने में फायदा रहेगा। किसके बारे में, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल कंप्यूटर्स। ये टोटल कंप्यूटर, एक मिनट पढ़ते हैं जरा। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंप्यूटर इन ऑल डिफरेंट शॉप्स एबीसीडी। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है, अच्छा लैपटॉप और डेस्कटॉप को मिला के कंप्यूटर है, मतलब ये टोटल है। नीला वाला क्या है, टोटल है। लैपटॉप और कंप्यूटर और डेस्कटॉप दोनों मिला के, क्लियर। और ये सिर्फ लैपटॉप है, तो बचा हुआ डेस्कटॉप होगा, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं। आगे क्या कहता है, टोटल कंप्यूटर्स, टोटल कंप्यूटर्स इज 1000, मतलब 100% बराबर 1000। तो 1% बराबर 1% बराबर 10। 1% जैसे ये 25% है, कितना है 25% है, तो 25 मल्टीप्लाई 10 होगा, यानी ये 250 हो गया। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर। ये 250 हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ये मेरे को पूरा 30% लग रहा है, तो ये 300 हो गया। ये वाला जो है ये 2 कम है, 280 होना चाहिए, ठीक है ना। ये 202 कम है भाई। वीडियो को थोड़ा जूम करके देखना, ये 280। लाइन ग्राफ में ये पंगा हमेशा पड़ता है, मैं इसीलिए लिख देता हूं ताकि आसान हो जाए, क्लियर। और ये वाला जो है वो तुम्हारा है 17, यानी 170। ये तो टोटल हो गए। अब टोटल में कितने परसेंट लैपटॉप है, टोटल में जैसे ये है 40% लैपटॉप है, तो ये 250 का 40%, ये 250 का 40%, यानी पूरे 100 लैपटॉप है भाई। तो जो डेस्कटॉप होंगे वो कितने होंगे, 150 होंगे कि नहीं होंगे। जैसे ये कितना है, ये है पूरे पूरे 60%, तो 300 का 60% 180 लैपटॉप हो गए। तो डेस्कटॉप कितने होंगे, कहां लिखूं, यहां लिख लेते हैं। डेस्कटॉप जो होंगे वो 120। यहां पे देखो जरा, ये कितना है, ये 45% है, तो ये 280 का 2800 के 112, 45% ये ना, 50% तो हो जाएगा 140, तो ये 126 हो गया ना। 112 और 28 का आधा 14, 126। तो ये तो लैपटॉप है। तो डेस्कटॉप कितने हो जाएंगे भाई, डेस्कटॉप कितने हो जाएंगे, ये लैपटॉप है, क्लियर। ये लैपटॉप है, लैपटॉप है, ये लैपटॉप है। और डेस्कटॉप कितने हो जाएंगे, यहां पे डेस्कटॉप हो जाएंगे 154, क्लियर। इधर से देखो तो ये जरा तुम्हें 50% दिखाई दे रहा है। 50% मतलब आधा आधा पूरे, तो ये 85 लैपटॉप है। 85 अगर लैपटॉप है तो डेस्कटॉप भी कितने होंगे, डेस्कटॉप भी आधा ही होंगे, यानी वो भी 85 होंगे। ग्राफ इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट क्लियर, पूरा लिख दिया क्लियरली।
अब सवालों की तरफ आए तो पहला सवाल, द नंबर ऑफ द लैपटॉप्स इन ई इज 20 पर, ई तो है नहीं, ई तो था ही नहीं, डी है, इज 20% मोर देन डी। तो लैपटॉप इन ई जो है वो लैपटॉप इन डी का 20% ज्यादा, ज्यादा 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 मतलब 120%। क्लियर? तो लैपटॉप इन डी देख लो ना कितना है, 85, 85 का 120%, तो 120 बटा 100 कह लो, 6 बटा 5 कह लो, 1 पे और ये 17 पे, 17 छिके 102, लैपटॉप इन डी। एंड नंबर ऑफ द डेस्कटॉप इन ई, ई है ये, डी नहीं है, ये ई है, लैपटॉप इन ई। नंबर ऑफ डेस्कटॉप इन ई इज 25% मोर देन बी, डेस्कटॉप इन ई, ये डेस्कटॉप इन बी का 100, क्योंकि 25% ज्यादा, तो बी में कितना है डेस्कटॉप 120, तो 120 का 125 बटा 100, 5 बटा 4, यानी ये हो गया 150। क्लियर? क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, तो टोटल कितना हो गया जी, टोटल 262 हो गया, ऐड 252 हो गया, ऐड करेंगे तो 252 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट सवाल कहता है नंबर ऑफ द लैपटॉप इन सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द डेस्कटॉप इन ए, लैपटॉप इन सी कितना परसेंट है, किसका, डेस्कटॉप इन ए का, तो नीचे डेस्कटॉप इन ए आएगा मल्टीप्लाई बाय, तो लैपटॉप इन सी कितना है जी, लैपटॉप इन सी 126 और ये 150, तो ये ऊपर में 126 और नीचे 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 के टेबल में 2 पे, 50 के टेबल में 3 पे, 1 पे और 42 पे, तो 42 दूनी 84, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, रेशियो ऑफ द डेस्कटॉप ए, डेस्कटॉप इन ए एंड एवरेज, अच्छा ये एवरेज है, एवरेज ऑफ लैपटॉप बी सी, लैपटॉप बी लैपटॉप सी का एवरेज, यही निकालना है ना। तो डेस्कटॉप इन ए कितना है भाई 150 और 20 150 ना, 180 और 126 का एवरेज, तो ये तो 150 है, 180 और 126 का एवरेज, तो ये तो पूरे 150 हो गया, ये कितना हो गया 306 का एवरेज, तो 153 हो गया भाई, कटा नहीं, तो हाँ कट जाएगा, 3 के टेबल में गया 50 पे और 3 के टेबल में गया 51 पे, ये ऑप्शन है भाई। क्लियर? अगला सवाल, एवरेज नंबर ऑफ द लैपटॉप इन सी एंड डेस्कटॉप इन ए बी, तो लैपटॉप इन सी, डेस्कटॉप इन ए, डेस्कटॉप इन बी, इन सबका एवरेज, एवरेज मतलब क्या, एवरेज मतलब 3 से डिवाइड, तो लैपटॉप इन सी 126 है, डेस्कटॉप उन दोनों का चाहिए तो 150 120, ये 126, ये 150 और ये 120, सबको डिवाइड करके 3 से ऐड करके तो कितना हो जाएगा 6, 15, 12, 27, 396 बटा 132। क्लियर? नेक्स्ट सवाल है भाई, बहुत ही उम्दा सवाल, यह देखो सवाल, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द, ये इंपॉर्टेंट है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द नोटबुक, क्या बोलता है, नोटबुक टू क्रोम लैपटॉप्स इन ए एंड सी, ए लैपटॉप इन ए, लैपटॉप की वेराइटीज है, लैपटॉप इन ए और लैपटॉप इन सी वेराइटीज है। ए में कितना है भाई, ए में लैपटॉप 100 है और सी में कितना है 126, एक 100 है, ये 100 है और ये 126 है। नोटबुक और क्रोम दो कैटेगरी है, ए में है 7 3, नोटबुक क्रोम 7 और 3, बी में कितना है नोटबुक और क्रोम, वो है 1 और 2। तो भाई रेशो के तो हम झंझट से हट चुके हैं ना, 3, तो ये तो गया 42 पे, तो ये रह गया 42 और ये रह गया 42, तो ये हो गया 42 और ये 184, इधर से ये 10 पे गया ना तो पूरे ही 10 गुना है, तो ये 10 से करेंगे तो ये बना 70 और ये बना 30, ये आ गया नोटबुक क्रोम, ये हो गया। क्या कहता है, कहता है ओनली नोटबुक एंड क्रोम वर सोल्ड, और तो कुछ है भी नहीं है ये बस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नोटबुक लैपटॉप्स इन ए, नोटबुक इन ए में नोटबुक एंड क्रोम इन सी, सी में क्रोम, इनका अंतर। तो ए में, ये ए है ना, ए में नोटबुक कितना है 70, सी में क्रोम कितना है 84, इनके बीच में डिफरेंस पूछा है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है 14 का, 14 यानी डी ऑप्शन इज द राइट वन। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ है ना। आपको काम करना है भाई, एक आपको ये काम करना है कि कमेंट सेक्शन में आपको रिव्यू जरूर देना है कि ये क्लास कैसी लगी, आपको अपना रिव्यू जरूर दें, तभी मेरे को आइडिया मिल पाएगा, ठीक है ना। अपना सजेशन जरूर दें, कोई डाउट आए तो वो डाउट उसमें जरूर पूछें। क्लियर है जी? इसी हिसाब से जैसे हमारे दिन बढ़ते जाएंगे, लेवल अप करेंगे, सवालों का कैटेगरी अच्छा करेंगे। हालांकि ये सवाल भी अच्छे हैं,
मेरे को ऐसा ठीक लग रहा है कि भाई इजी भी रख रहा हूं, टफ भी रख रहा हूं, ताकि सब लोग समझ सकें। कॉन्सेप्ट भी सिखाता हूं और ट्रिक भी सिखाता हूं, ताकि सबके लिए कहान बराबर रहे। ऐसा ना हो किसी को फील हो कि हमें आया नहीं। ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू एवरीवन। मुस्कुराते रहिए भाई।